अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स एंड टैग मैनेजर को देखेंगे। अब गूगल एनालिटिक्स क्या है, टैग मैनेजर क्या है, हम इसको थोड़ा सा अगर आसान अल्फाजों में समझ सकें। गूगल एनालिटिक्स एक टूल है गूगल का ही। आप इसको अपनी वेबसाइट या ऐप के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और वहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं गूगल उसको रिकॉर्ड कर लेता है। उस एक्टिविटीज़ को आप क्या कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे ये एक गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट है और ये एक मेरा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है। ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से मैं घर यानी कि होम पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास एक अकाउंट है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, यानी कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका क्या यूज़ है। सो बेसिकली हम इसको अपनी जो भी वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ट्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा देख सकूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो एक तो इसके अंदर मैं लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अ, वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं है। ओके, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट को और फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट, अगर आपके पास वर्डप्रेस है, मोस्टली लोग बस वर्डप्रेस या शॉपिफाई ही होगी क्योंकि आप लोग इसके ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इनको अपने साथ अटैच करने का। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, वो क्या है मैं आपको लॉगिन करने के बाद समझाता हूँ कि आपने किस तरीके से अपने गूगल मैनेजर और टैग मैनेजर को अपने साथ अटैच करना है। और थोड़ा सा पहले हम समझते हैं इसके अंदर अवेलेबल क्या क्या चीज़ें हैं। यानी कि आप ये देखें, जब आप एक किसी अपनी एक वेबसाइट के अंदर लगाते हैं तो आपको इंसाइट्स देता है पूरे, यानी कि न्यू यूज़र, इवेंट काउंट्स, आपके ऊपर आपकी वेबसाइट पर कितना सेशन टाइम चल रहा है। रिपोर्ट्स के अंदर हम चल के देखते हैं, यानी इसके अंदर आपके पास ये देखें एक्विजिशन, यानी कि आपकी जो चल रही है यूज़र एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन, उसके बाद आपकी इंगेजमेंट का जो भी सीन है, कन्वर्जन्स हो रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग, लैंडिंग पेजेस, मोनेटाइजेशन अगर आपकी हो रही है, यानी कॉमर्स परचेज हैं, पब्लिशर एड्स हैं, यानी कि ऐप्स और सब के लिए यानी कि बनाया गया। अब यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल है, यानी एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल है, वही गूगल एनालिटिक्स A4 है, यानी कि GA4। तो जो गूगल एनालिटिक्स 4 है वो एडवांस है, रिसेंटली पब्लिश हुआ है, हम उसको ही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। यानी इस इतना ज़्यादा डेटा आप इसके अंदर से ले सकते हैं। डेमोग्राफिक्स, टैग, यानी कि टैग के अंदर आपका और सारा डेमोग्राफिक के अंदर सारी क्योंकि अब ये टैग नहीं है इस वक्त, तो इसके लिए इस वजह से हम इसके लिए वो नहीं ले पा रहे हैं। एक्सप्लोर के अंदर देखते हैं क्या क्या बस अवेलेबल है। अब इसके अंदर हमारे पास जो फनल्स हैं, पाथ एक्सप्लोरेशन है, फ्री फॉर्म्स है, ये हम चीज़ें बना सकते हैं। लेट्स सपोज जी मेरे ऐप के अंदर मैंने अगर कोई गेम है या किस तरह का सीन है, वेबसाइट के अंदर भी हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब तक ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी होगी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो ये आ गया। इसके अलावा ये गूगल एनालिटिक्स। ओके, सो इसके अंदर कन्वर्जन पास हैं, मॉडल कंपैरिजन हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लेके चल सकते हैं। ठीक है। ये वेबसाइट के लिए तो थोड़ा सा आसान है काम, और इसके लिए जो है बाकी ऐप्स के लिए आपको जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि उसमें मोस्टली लोग काम नहीं कर रहे होते, कोई कर रहा होता है मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी। तो जो आपके डेवलपर्स होते हैं उनको ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो उनको पता होता है किस तरीके से आप उन्होंने इन चीज़ों को करना है, वो आप टेंशन ना लें। ठीक है। ओके, अब ये इसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी बनाते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा एक एनालिटिक्स का अकाउंट है, उसके अंदर मेरे पास प्रॉपर्टी जो है ये मेरी एक वेबसाइट है जिसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मेरा ये कोई डेटा वगैरह नहीं आ रहा वेबसाइट से, तो मेरे पास एक साइट किट है गूगल की।
दो तरीके हैं, दो तरीक़ों से आप अपने इसको ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्टिवेट कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स, ओके। सो साइन इन विद गूगल, लेकिन इससे पहले मैं जो है आपको गूगल टैग मैनेजर भी थोड़ा समझाता हूँ। अब गूगल टैग मैनेजर क्या है, ये बेसिकली एक टूल है आपका, जिसके अंदर आप अपने इवेंट्स, वेरिएबल्स, ट्रिगर्स वगैरह बना सकते हैं। ये दो डिफरेंट चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि गूगल एनालिटिक्स आपको सारे एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। टैग मैनेजर जो है वो आपके जो इवेंट्स कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। हम इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे और समझें कि हमने अपनी वेबसाइट के साथ किस तरीके से इसको ऐड अप करना है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक वाइट बोर्ड पे आते हैं। पहले ये मुझे लॉगिन करने के लिए कह रहा है, मैं देख लेता इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मैं अपना एक्सेस दे देता हूँ। ओके, मैंने अपने जो मेरा गूगल अकाउंट उसको इसके साथ अटैच कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे ये अपना जो हमारे होंगे, आई थिंक कोई इशू आ रहा है इसके वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसको मैं रीलोड कर लेता हूँ और थोड़ा सा फिर हम इसको चल के देख लेते हैं कि जी गेट, ओके, समझ में आ चुका है आपको। अब मैं इसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज जी मेरी कंपनी का अकाउंट है, जैसे मैं अपने उसमें लगा रहा था अपने कोर्स के लिए, मैं इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स है कंट्री, नहीं मेरा पाकिस्तान कंट्री है, तो मैं उसको लगाऊंगा। और ये मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना जो वेबसाइट है कंटेनर नेम में मैं वो डाल दूँगा, ठीक है। ये आपको वैसे ही प्रोग्राम, ओके। अब यूज़ किस लिए करना है, यानी कि आपने एंड्रॉयड के लिए करना है, उसके लिए करना है, किस पर्पज़ के लिए करना है, भाई मुझे वेबसाइट के लिए चाहिए तो जस्ट मुझे उसके लिए करना है। ओके, हो गया। अब ये कोई एग्रीमेंट टाइप चीज़ है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, हो गया। ओके, अब आप इसका अपना जो अकाउंट है आपने यानी कि टैग मैनेजर का वो कर लिया है क्रिएट। एक सिंपल भाषा में जो है ना, आप क्या करेंगे कि ये कोड कॉपी करेंगे, ये दो वाले कोड जो हैं, ठीक है। ये हेड में डालेंगे, ये बॉडी में डालेंगे, ठीक है। और सिंपली आप क्या करेंगे, इसको अपनी उसमें साइड में जाके ये नहीं हो रहा। अच्छा, मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमने काम करना है। ओके, लेट्स सपोज लेट्स सपोज जी हमारे पास है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ओके, अब ये जो है ये मेरा गूगल एनालिटिक्स है। और ये टैग मैनेजर है, ओके। और ये है गूगल एनालिटिक्स GA4, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा इसको लगाने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि मैं गूगल टैग मैनेजर को इसके साथ अटैच कर दूंगा और उसको फिर इसके साथ भी यानी कि अटैच कर दूंगा। और मैं एक और लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इन दोनों को अटैच करूँगा और इस तरीके से नहीं होगा, ये तरीका जो है गलत है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अच्छा, अब आप पहले सबसे पहले टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करोगे, उसके बाद जो है आपने टैग मैनेजर को अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ अटैच करना है। दिस इज़ द वे, ठीक है।
अच्छा, अब चलते हैं साइट किट के अंदर। अभी हमारे पास जो है ये अभी हमारा लोड नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एक मरतबा दोबारा से ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर हमारा लोड हो जाता है, ठीक है, तो लेट्स सी। अदरवाइज़ हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ही है कि हम अपनी खुद की जो वेबसाइट है उसके हेडर एंड बॉडी के अंदर अपनी उसके अंदर भी मैं आपको दो तरीके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप अपने टैग मैनेजर को या गूगल एनालिटिक्स को किस तरीके से अटैच कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, ये कह रहा है सी एंड डाउनलोड गूगल एनालिटिक्स डेटा, व्यू एंड मैनेज सर्च कंसोल, मैनेज द ओके, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, चलते हैं अब आगे। वेरीफाई कर रहा है गूगल। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको दो तरीके बताऊंगा किस तरीके से आपने इंस्टॉल। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, सो अब हमारे पास एक वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस के अंदर हमारे पास टैग्स हैं। तो टैग्स के अंदर हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कोई टैग्स अवेलेबल नहीं है, ट्रिगर्स भी नहीं है और वेरिएबल्स भी नहीं है। तब तक हम ये समझ लेते हैं जब तक ये वेरीफाई कर रहा है। टर्न ऑन मैट्रिक्स डैशबोर्ड, ठीक है, सेटअप सर्च कंसोल, ओके। और तब तक मैं आपको ये समझा देता हूँ। बेसिकली टैग्स का मतलब है कि आप क्या करना चाह रहे हो, ट्रिगर्स का मतलब है कब करना चाह रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज ये वेबसाइट है, ओके। सो इसके अंदर टैग का मतलब है कि आपने एक ऐड टू कार्ड के ऊपर आपने टैग लगाना है कि जब कोई भी बंदा ऐड टू कार्ड करे तो एक ट्रिगर फायर हो जाना चाहिए। यानी कि एक जैसे हमारे फेसबुक पिक्सल में होता है, इसी तरीके से इसमें होगा कि जब कोई बंदा ऐड टू कार्ड करेगा तब वो एक ट्रिगर बनेगा, यानी कि वो एक ट्रिगर होगा, यानी पता चलेगा कि एक इवेंट हुआ है, ठीक है। सो जो ऐड टू कार्ड का जो हम टैग लगा रहे हैं उसको, यानी ऐड टू कार्ड के ऊपर हम जो एक इवेंट बना रहे हैं उसको कहते हैं टैग। जब वो होगा उसको हम कहते हैं ट्रिगर, ठीक है। ये मैं देख लेता हूँ सेटअप गूगल एनालिटिक्स। अब इसके अंदर इसने डायरेक्ट क्या किया, साइड किट के साथ वो डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स को अटैच करना चाह रहा है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अब ये डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स को ही अपने इसके साथ अटैच कर दिया। ये एक ऑटोमेटिक एक तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मुझे अकाउंट्स देगा सर्च करने के लिए। अब ये मेरे पास देखें जी, DMEM प्रोग्राम मैंने पहले से बनाया हुआ था, ये मुझे मिल गया। सेटअप न्यू प्रॉपर्टी, DMEM प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स, ठीक है, ओके। यूनिट टू ग्रांट सर्विस न्यू एनालिटिक्स बिहाव, ओके। लेट्स सी क्या है। ओके, इसको मैं और एक्सेस वगैरह दे देता हूँ जो जो इसको चाहिए। वंस ये सेटअप करके उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। तब तक हम ये समझ रहे थे ट्रिगर्स। ट्रिगर्स आपको समझ में आ गया। अच्छा, वेरिएबल्स भी होते हैं कि लेट्स सपोज मैं इस लेट्स से इस वेबसाइट पे हूँ। अब यहाँ पे ये कंफर्टर सेट्स हैं, ये कवर्स हैं, ये लग्जरी बेड शीट्स हैं, यानी ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब वेरिएबल्स का मतलब ये है कि जब मैं ऐड टू कार्ड करूँ तो मेरे पास ये भी पता चलना चाहिए मैंने कौन सी बेडशीट ऐड टू कार्ड की है, लग्जरी की है, कंफर्ट वाली की है, ठीक है। तो ये चीज़ें किस तरीके से ये वेरिएबल्स आप अटैच करते हैं, ठीक है। ओके, गॉट इट। अब ये जो है सर्च कंसोल है और एनालिटिक्स वगैरह सारे अटैच हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपका जो ओके, अब इसके अंदर हम चल के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास अटैच नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये
रिफ़्रेश होता है जब तक मैं इसको जो मेरी वेबसाइट है उसको मैं एक मरतबा वहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास रियल टाइम डेटा आता है कि नहीं आता, देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको ओके माइग्रेटिंग फ्रॉम यूनिवर्सल एनालिटिक्स सेलेक्ट प्रॉपर्टी, ओके रिपोर्ट्स के अंदर हम चल के देखते हैं रियल टाइम। ये देखिए मेरे पास यूज़र आ रहा है 20 वक्त, कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। ठीक है, फैसलाबाद दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लाहौर में बैठा हूँ तो मुझे यहाँ से दिखा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि अब जो है हमारे पास एक जो डेटा आया है वो एक रियल टाइम डेटा आना शुरू हो चुका है। ठीक है, सो अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमने टैग मैनेजर को किस तरीके से अपना कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा ओके, अब जो है इसका टैग मैनेजर अटैच नहीं है इसके साथ। ठीक है, सो जैसे जो मैंने आपको तरीका बताया था, ये आपका इन गूगल एनालिटिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम वेबसाइट के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर भी हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या डेटा देता है। अब ये डेटा नहीं देगा इतना ज़्यादा, ये अगले एक यानी कोई आई थिंक 48 आवर्स तक आपको डेटा देना शुरू करेगा यहाँ पे। ठीक है, सो इसके अंदर आप ईच एंड एवरीथिंग यू कैन अटैच। सो उसके अलावा हम इसके अंदर सेटिंग्स में देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब इसको भी हम थोड़ा सा सर्च आउट कर लें। अब ये मुझे ये भी कोई 2-3 टूल्स हैं, एक मिनट ये लोड हो रहा है, ये भी दिखा रहा है सर्च कंसोल, ये भी मेरा कनेक्टेड है। इसके अंदर मेरे पास सारी डिटेल्स आएंगी। उसके अलावा कनेक्ट मोर सर्विसेज। अब ये देखिए, ये मुझे टैग मैनेजर भी अब यहाँ से सेट करना है। एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। एक तरीका, आपने टैग मैनेजर ज़रूर अपने साथ अटैच करना है, ताकि जो आपका ट्रिगर्स हैं, जो आपने टैग वगैरह बनाने हैं, वो आपको यहाँ पे उनका एक कनेक्शन मिल जाए। एक तरीका मैंने आपको बता दी जो कि ऑटो है। आप साइड किट इंस्टॉल करके ये प्लगइन है, आप प्लगइन इजीली आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन्स के अंदर साइड किट के नाम से प्लगइन है। ठीक है, लेट्स सपोज जी मैं टैग क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने ओवरव्यू के अंदर चलते हैं। ओके, अब इसमें हमारे पास कोई यानी टैग्स एंड ट्रिगर्स नहीं है। अब मैंने टैग मैनेजर को ओपन किया है। यानी अभी यूज़र वो आया था जो मैंने ओपन की थी वेबसाइट, उस वजह से वो लाइव हुआ था। ओके, ये टैग मैनेजर ओपन हो गया। ठीक है, इसकी कंज्यूमर आईडी है और कंटेनर टाइप यानी वेबसाइट के लिए मैंने किया है, और इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। ओके, सो अब इसको मैंने करना है इंस्टॉल, यानी कि इसको मैंने कॉन्फ़िगर करना है। अब इसमें अंदर आपने क्या करना है, टैग चूज़ करना है कि आपने कौन सा काम करना है, किस तरीके का काम करना है। ठीक है, सो आप यहाँ से क्या करेंगे, गूगल एनालिटिक्स 4 को कॉन्फ़िगर करेंगे, मेजरमेंट आईडी डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और अच्छा, ये तो मैं टैग बना रहा हूँ, इससे पहले आपने एक काम करना है, इसको
जैसे वो एक आपका आया था एडमिन में चलते हैं और इसके अंदर हमने अपने वेबसाइट के साथ इसको अटैच करना है। ठीक है, इंस्टॉल टैग मैनेजर एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, ऑटोमेटिक तरीका जो है ओके ये इसके अंदर मेरे पास अभी एक ही वे दिखा रहा है, तो इसको मैं कॉपी करके अपने हेडर में एक मरतबा लगा के देख लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास यहाँ से भी आ चुका है और यहाँ से भी हो सकता है। इसको मैं कन्फर्म कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ से भी हो जाएगा। दूसरा तरीकाकार जो है इसका ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे थीम्स के अंदर, अपीयरेंस थीम्स और थीम फाइल एडिटर। ठीक है, इस तरीके से यानी आप कर सकते। बाकी आपका अगर शॉपिफाई है तो शॉपिफाई के अंदर बहुत ही आसान तरीका, आप अपनी जो टैग मैनेजर है या जो आपका गूगल एनालिटिक्स है बेसिकली, उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप अपना मेजरमेंट आईडी डालेंगे तो वो आपका इजीली यानी कि वहाँ पे सेटअप हो जाएगा, तो इतना कोई ख़ास मसला है नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ थीम हेडर। ओके, यहाँ पे आप आएंगे नीचे हेडर के, हेड यानी कि जो ये हेड रहा। अब इसके अंदर आपने एक कोड अपना पेस्ट करना है। दूसरा कोड आपने जो पेस्ट करना है वो करना है यहाँ पे बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। सो किधर के कोड्स, ये रहा, एडिशनली पेजेस कोड इमीडिएट आफ्टर द ओपनिंग बॉडी टैग। तो ये इस तरीके से आप वहाँ पे अपॉइंट करेंगे तो आपका जो गूगल मैनेजर है इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, तो मैं इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर लेता हूँ। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था साइट किट के अंदर, ठीक है, वो इजी भी है और थोड़ा सा आसान भी है, लेकिन हम इजीली वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ओके, ये मेरा रहता है कॉन्फ़िगर करने वाला, इसको मुझे करना पड़ेगा, अभी मैं कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करता हूँ तो ये ऐड होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये ऐड हो गया। ठीक है, सेटअप हो चुका है गूगल टैग मैनेजर भी। आप एडसेंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट के अंदर एडसेंस है ही नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अभी ये डेटा हमें एक आधे दिन में दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि ये डेटा कलेक्ट करेगा। जितना फास्ट इसके अंदर डेटा आएगा उतना फास्ट ये इसको शो करेगा डेटा को। ठीक है, अब हमारा टैग मैनेजर भी हो चुका है। अब इसके अंदर दोबारा चलते हैं टैग्स के अंदर और इसको कर देता हूँ मैं क्लोज और वर्क स्पेस में आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक मरतबा मैं आपको साइट पे जाके दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास ये इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए। ओके, ये हमारा आ चुका है। अच्छा, अब इसके बाद आप जो है इसके गूगल एनालिटिक्स या टैग मैनेजर का जो एक एक्सटेंशन है, ये रही, आई थिंक ये यहाँ इसमें पता चल जाना चाहिए। मैं अपनी साइट को ओपन करता हूँ।
दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो ये लो जी, टैग नज़र आना शुरू हो चुका है। टैग मैनेजर इस वेबसाइट के ऊपर टैग्स हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज शोइंग, चेक इफ द सिस्टम ब्लॉकिंग टैग्स, हेलो। यानी कि मुझे अब टैग्स दिखा रहा है, यहाँ से मुझे समझ में आ चुकी है कि इसके ऊपर टैग्स इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका आपका जो पास है वो यही है कि फिर आप इसको ईज़िली अपने जिसको कह सकते हैं कि आप यहाँ से जब आपके पास रियल टाइम डाटा आना शुरू हो जाए वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टाइप चूज़ करूँगा, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या है, कौन कौन से। मैं इसमें गूगल एनालिटिक्स 4 को चूज़ करूँगा। उसके अलावा इसके अंदर मैं अपनी एक मेजरमेंट आईडी डाल देता हूँ इसकी, और यहाँ से सो मेजरमेंट आईडी लेने के लिए हमें इसमें जाना पड़ेगा। इसके हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, ऑल अकाउंट्स, ओके। सो अब इसमें से हम अपना मेजरमेंट आईडी फाइंड आउट करेंगे और उसको हम वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है यहाँ पे मैंने इसको खोला है और उसके अंदर दो डेटा स्ट्रीम्स हैं। एक अभी जो हमने रिसेंटली इसको अटैच किया अपने साथ, और इसके अंदर हम जी ये रही मेजरमेंट आईडी इसकी। सो यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ इसको हम करेंगे पेस्ट। सेंड टू सर्वर कंटेनर, नहीं इसको मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, ओके। ऑल पेजेस, मैंने ऑल पेजेस के अंदर ट्रिगर्स कर लिए, यानी कि ऑल पेजेस के अंदर भी आप उसके अलावा भी अगर आप सेव करना चाहे कर सकते हैं। एनालिटिक्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन सेम, इसका नाम आप जो भी रखना चाहें ये रख दिया। अब मैं इसके अंदर एक न्यू करना चाह रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स 4। इसके अंदर आप और भी चीज़ें ऐड अप कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग्स भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको ये डाल दिया। उसके अलावा जो है, उसके अलावा आप इसके अंदर
तरीके से आप इसके अंदर ट्रिगर्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, लेकिन ट्रिगर हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, सॉरी डिस्कार्ड चार्जेस। ओके, ये अब हमारा हो चुका। अब हम इसके अंदर आते हैं ट्रिगर्स के अंदर। ट्रिगर्स के लिए हमें अब कोई ट्रिगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ट्रिगर के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके अब देखें यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि कौन सा होना चाहिए। अब क्लिक, यानी कि मुझे क्लिक का बनाना है या मुझे कोई यूआरएल वगैरह लगाना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक यूआरएल सेट करता हूँ, ठीक है। जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो यूआरएल डालनी पड़ेगी, यानी ऑल लिंक्स वगैरह। मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ तो ऑल एलिमेंट्स के अंदर ऑल क्लिक्स, सेव, ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। ओके, ये ऑल एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब वेरिएबल्स को अगर देखें तो हम बिल्ट इन वेरिएबल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यूआरएल है, क्लिक आईडीज़ हैं। उसके अलावा आपको क्या क्या यानी चीज़ें चाहिए वो यहाँ से बिल्ट इन है। अगर आपने यूज़र डिफाइंड करने हैं तो यहाँ से आप इसको जाकर कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लो जी, आपका हो गया सेटअप, ठीक है। आप इसके अंदर फिर ऐड टू कार्ट करना चाहें, जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसको हम एडेड ट्रिगर्स, ऐड एक्सेप्शन, इसके अंदर आप और भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लेके चल सकते हैं। ओके, अब ये आपके यानी कि ट्रिगर्स वगैरह सारा कुछ लग चुका है। अगला सेशन जो है वो हम करेंगे कि हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह कैसे सेटअप करनी है।